क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ जानवर जिंदा रहने के लिए एक्सप्लोड करते हैं, सिर्फ फूलना या भाग जाना ही नहीं, ये जीव उबलते हुए केमिकल्स, खून की धारें या अपनी अंतड़ियां तक बाहर निकाल देते हैं शिकारियों से बचने के लिए। द नेचर कंपेनियन में आपका स्वागत है, जहां आज हम जानेंगे एनिमल्स दैट एक्सप्लोड टू सर्वाइव के बारे में। जहरीली तोपें चलाने वाले बीटल्स से लेकर दबाव में फट जाने वाले टोड्स तक, प्रकृति के पिटारे में कुछ शॉकिंग ट्रिक्स हैं। तैयार हो जाइए, ये बहुत वाइल्ड होने वाला है। जब हम एक्सप्लोड कहते हैं तो हमारा मतलब कार्टून वाले टीएनटी ब्लास्ट से नहीं है। प्रकृति में एक्सप्लोसिव डिफेंसेस का मतलब है जानवरों का तेजी से सब्सटेंसेस, केमिकल्स, खून या ऑर्गन्स तक बाहर निकालना, ताकि वे शिकारियों को शॉक दे सकें, डरा सकें या उनसे बच सकें। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है, अक्सर जिंदा रहने की आखिरी कोशिश। करंट बायोलॉजी में 2018 की एक स्टडी से पता चला कि ये एक्सप्लोसिव डिफेंसेस कुछ स्पीसीज में सर्वाइवल रेट्स को 70% तक बढ़ा सकते हैं। इसे प्रकृति का पैनिक बटन समझिए, और ये जानवर इसे स्टाइल से दबाते हैं। आज हम 4 तरह के एक्सप्लोसिव डिफेंसेस देखेंगे: केमिकल स्प्रेज, ब्लड स्क्वर्टिंग, ऑर्गन इजेक्शन और पोस्टमार्टम एक्सप्लोजन्स। हर एक पिछले वाले से ज्यादा वियर्ड है, और ये सब दिखाते हैं कि जानवर जिंदा रहने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। चलिए बॉम्बार्डियर बीटल से शुरू करते हैं, जो प्रकृति का केमिकल वॉरियर है। ये दुनिया भर में पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे बीटल्स, कुछ तो चावल के दाने जितने छोटे, एक सीरियस पंच मारते हैं। जब खतरा होता है तो ये अपने एब्डोमेन से खौलता हुआ जहरीला स्प्रे छोड़ते हैं, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंसेस की 2015 की एक स्टडी में सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन का इस्तेमाल करके ये पता चला कि ये ऐसा कैसे करते हैं। 2 केमिकल्स, हाइड्रोक्विनोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अलग अलग चेम्बर्स में स्टोर रहते हैं। जब ये एंजाइम्स के साथ मिलते हैं तो एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, और बेंजोक्विनोन एक खौलते हुए स्प्रे के रूप में बाहर निकलता है। ये कोई रैंडम स्प्रे नहीं है, इसे बिल्कुल निशाने पर एक छोटी सी टरेट की तरह एम किया जाता है। ये बीटल एक बार में 20 बार तक फायर कर सकता है, और जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी की 2017 की स्टडी में पाया गया कि ये स्पाइडर से लेकर बर्ड्स तक 80% प्रेडेटर्स को डराकर भगा देता है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है, ये बीटल अपने ही ब्लास्ट से बच जाता है, एक रीइंफोर्स्ड रिएक्शन चेम्बर की बदौलत, जो हीट और प्रेशर झेल लेता है। सोचिए कितनी हिम्मत चाहिए होती होगी अपने ही शरीर से एक खौलता हुआ केमिकल बॉम्ब छोड़ने में, ये जानते हुए कि एक गलत मूव आपको अंदर से पका सकता है। इन बीटल्स के लिए ये करो या मरो वाली बात है, और ये लड़ना चुनते हैं। अगला है हॉर्नड लिजर्ड, रेगिस्तान में रहने वाला एक नुकीला जीव जिसका डिफेंस का तरीका बहुत ही अजीब है। जब ये गिर जाता है तो अपनी आंखों से खून की धार मारता है 5 फीट दूर तक। जर्नल ऑफ हर्पेटोलॉजी की 2017 की एक स्टडी में पता चला कि इस खून में खराब टेस्ट वाले केमिकल्स होते हैं, जो कोयोटीज और फॉक्सेस जैसे प्रेडेटर्स को 80% मामलों में भगा देते हैं। ये लिजर्ड अपने साइनसेस में प्रेशर बनाता है, जिससे छोटी ब्लड वेसल्स फट जाती हैं और खून की धार निकलती है। ये ग्रोस है, शॉकिंग है, और ये काम करता है। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। खून का कड़वा टेस्ट उन अल्कलॉइड से आता है जो लिजर्ड को जहरीली चींटियां खाने से मिलते हैं। इकोलॉजी की 2019 की एक स्टडी ने दिखाया कि जो लिजर्ड ज्यादा चींटियों वाले एरियाज में रहते हैं, उनका खून ज्यादा पोटेंट होता है, जिससे वे और भी कम एपेटाइजिंग लगते हैं। इसे कहते हैं अपने डाइट को हथियार बनाना। एक छोटे से लिजर्ड के लिए इतने बड़े खतरनाक रेगिस्तान में ये खूनी डिफेंस जिंदा रहने की एक डेस्परेट गुहार है। हर धार एक गैम्बल है जिसमें एनर्जी और खून लगता है, लेकिन यही उनका अगली सुबह देखने का एक चांस है।
अब चलिए ओशन में डाइव करते हैं कुछ सचमुच वाइल्ड देखने के लिए। सी क्यूकम्बर्स जो जिंदा रहने के लिए अपने ऑर्गन्स बाहर निकाल देते हैं। जब खतरा होता है तो कुछ स्पीसीज चिपचिपी टॉक्सिक ट्यूब्स बाहर फेंकती हैं, जिन्हें क्यूवियरियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो क्रैब्स या फिश जैसे प्रीडेटर्स को फंसा लेती हैं। मरीन बायोलॉजी की 2018 की एक स्टडी में पाया गया कि इन ट्यूब्यूल्स में सपोनिन्स होते हैं। ये केमिकल्स कई समुद्री जानवरों के लिए टॉक्सिक होते हैं, जिससे सी क्यूकम्बर को भागने का चांस मिल जाता है। सबसे क्रेजी बात यह है, वो उन ऑर्गन्स को हफ्तों में रिजेनरेट कर सकते हैं। जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल मरीन बायोलॉजी की 2020 की एक स्टडी ने दिखाया कि सी क्यूकम्बर्स फंक्शनल रहने के लिए अपने रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम्स को रिजेनरेट करने को प्रायोरिटाइज करते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे अपने लंग्स दुश्मन पर फेंक देना और बाद में नए उगा लेना। जिंदा रहने के लिए अपने ऑर्गन्स खो देना सुनने में बहुत एक्सट्रीम लगता है, लेकिन सी क्यूकम्बर्स के लिए ये उनकी रेजिलियंस का सबूत है। वे एक और दिन जीने के लिए अपने शरीर का एक हिस्सा सैक्रिफाइस कर देते हैं, अपने शरीर पर भरोसा करते हुए कि वो उसे फिर से बना लेगा। ये सच में हम्बलिंग है। सभी एक्सप्लोजन्स जिंदगी में नहीं होते। कुछ जानवर जैसे वेल्स मरने के बाद एक्सप्लोड होते हैं। जब वेल का कार्कस डिकम्पोजिशन से मेथेन गैस से फूल जाता है तो वो इतनी जोर से फट सकता है कि उसके गट्स पूरे बीच पर फैल जाएं। 2004 में ताइवान में एक इंसिडेंट हुआ था जब 50 टन की एक वेल ट्रांसपोर्ट के दौरान एक्सप्लोड हो गई, जिससे आसपास खड़े लोग खून और ऑर्गन से भर गए थे। ये मैसी है, पर यह प्रकृति का एक जायंट को डिकम्पोज करने का तरीका है। फिर 2005 में जर्मनी और डेनमार्क में एक्सप्लोडिंग टोड्स का एक अजीब केस है। हजारों टोड्स फूल गए और फट गए, जिसने साइंटिस्ट को उलझन में डाल दिया। 2005 की एक स्टडी ने सजेस्ट किया कि फंगल इन्फेक्शन से लिवर डैमेज होने के कारण गैस बिल्डअप हुआ, लेकिन कुछ लोग कौवों के अटैक्स को ब्लेम करते हैं, जिनकी वजह से टोड्स अपनी लिमिट से ज्यादा फूल गए। जो भी हो, ये एक ग्रिम रिमाइंडर है कि लाइफ कितनी फ्रैजाइल हो सकती है। ये पोस्टमार्टम एक्सप्लोजन्स डिफेंसेस नहीं है, लेकिन ये नेचर की रॉ पावर दिखाते हैं। मौत के बाद भी ये जानवर अपनी छाप छोड़ जाते हैं, हमें याद दिलाते हुए कि वाइल्ड कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। एक्सप्लोसिव डिफेंसेस सिर्फ वियर्ड नहीं है, ये इवोल्यूशनरी मास्टरपीसेस हैं। साइंस एडवांसेस की 2020 की एक स्टडी में पाया गया कि ये स्ट्रैटेजीज इकोसिस्टम्स को बैलेंस करने में मदद करती हैं, प्री को प्रेडेटर्स के खिलाफ एक फाइटिंग चांस देकर। इनके बिना फूड चेन्स कोलैप्स हो सकती हैं और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा। ये जानवर हमें दिखाते हैं कि सर्वाइवल का मतलब कभी कभी ऑल इन जाना होता है, भले ही वो मैसी या एक्सट्रीम हो। केमिकल कैनन्स चलाने वाले बीटल्स से लेकर खून की धार मारने वाले लिजर्ड्स तक, ये क्रीचर्स जो पॉसिबल है उसकी लिमिट्स को पुश करते हैं। वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे हैं, वो नेचर के सबसे टफ चैलेंजेस को आउटस्मार्ट कर रहे हैं। ये जानवर हमें याद दिलाते हैं कि लाइफ कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है, चाहे ऑड्स कितने भी खिलाफ हों। उनके एक्सप्लोसिव डिफेंसेस रेजिलियंस, इंजेन्युइटी और चलते रहने की विल पावर का सेलिब्रेशन है। ये एक लेसन है जिसे हम सबको दिल से लेना चाहिए। कौन से एक्सप्लोसिव डिफेंस ने आपका माइंड ब्लो कर दिया? बीटल का केमिकल कैनन, लिजर्ड का ब्लड स्क्वर्ट या सी क्यूकम्बर का ऑर्गन इजेक्शन? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वाइल्ड राइड पसंद आई तो लाइक बटन को जोर से दबाएं, द नेचर कंपेनियन को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नेचर एडवेंचर्स के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। अगली बार हम एक्सप्लोर करेंगे एनिमल्स दैट मिमिक टू सर्वाइव। आप उनके डिस्गाइजेस पर यकीन नहीं करेंगे। इस एक्सप्लोसिव जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स। अगली बार तक वाइल्ड के वंडर्स को एक्सप्लोर करते रहे। एंड स्क्रीन, सब्सक्राइब बटन, सजेस्टेड वीडियोस और सोशल मीडिया लिंक्स।